जय हिंद दोस्तों। थोड़ा देर हो गई लेकिन हमने एक वीडियो बनाने का सोचा, बहुत पहले सोचा था, किसी कारणवश वीडियो नहीं बन पाई थी। तो एनडीए का पेपर हमें सॉल्व करना था, जो 2022 का पेपर अभी रिसेंटली हुआ था 1 सितंबर को। तो ये पेपर जो अभी आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये एनडीए का पेपर है। ठीक है। और ये एनडीए का पेपर है। उससे पहले ये क्या हो गया? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एनडीए का 2022 का 24 का जो पेपर है, सेकंड का वो पेपर है ये। अब इस पेपर में देखो, ये पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। हमें यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं, डायरेक्शंस को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर अपोजिट लिखा हुआ है। इसका मतलब जो ये वर्ड है ना, ये एंटोनिम्स के क्वेश्चंस है। एंटोनिम्स की ट्रिक्स मैंने आपको कई बार बता रखी है। अगर वर्ड पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर वर्ड नेगेटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये हमें ध्यान में रखना होता है एंटोनिम। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इसकी यही है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर फैलिएबल। देखो, फेलेबल का मतलब क्या होता है? जो मिस्टेक करते हैं, है ना, जो मिस्टेक करेंगे। अब मिस्टेक को हम क्या बोलते हैं? एरी बोलते हैं। एरी का मतलब भी मिस्टेक होता है। अच्छा, फ्रेल का मतलब क्या होता है? फ्रेल का मतलब होता है वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर, बहुत ही फ्रेल, बहुत ही कमजोर। मॉर्टल, आपको पता है कि मॉर्टल का उल्टा क्या बनता है? इमॉर्टल बनता है। मॉर्टल का मतलब जो खत्म हो जाता है। इमॉर्टल का मतलब जो खत्म नहीं होता है। मॉर्टल को हम क्या बोल सकते हैं? पेरिशेबल बोल सकते हैं, जो पेरिश हो जाता है। इमॉर्टल का मतलब होता है इम्पेरिशेबल। तो मैंने यहाँ पर एक टर्म और बोला है, पेरिश। तो इसको आप पेरिश का मतलब खत्म हो जाना, तो इसको आप पेरिशेबल भी बोल सकते हो। ठीक है। तो यानी जो मॉर्टल होगा वो पेरिशेबल होगा। अब यहाँ पर तो मिस्टेक की बात हो रही है, पेरिशेबल इम्पेरिशेबल की बात कहाँ पर हो रही है? ये तो इन तीनों में आंसर नहीं बनेगा। तो एरिंग का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब मिस्टेक होता है, और फेलिएबल का मतलब भी मिस्टेक होता है। तो अब आंसर कौन सा बन जाएगा? परफेक्ट बन जाएगा, है ना। यानी ये तीनों जो वर्ड हैं, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। ये वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इनका आंसर नेगेटिव कैसे होगा? परफेक्ट क्या होगा? एक पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो आंसर क्या हो गया हमारा इसमें? परफेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उससे पहले आपको अच्छे से दिख रहा है ना? चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर वेग लिखा है। वेग को हमने बहुत बार, मैंने आपको वेग को बहुत बार कराया हुआ है। और जो भी वोकैबुलरी मैंने आपको कराई है, उनमें से बहुत कुछ कराई में से आया हुआ है, ये हम अभी देखते हैं। तो वेग का मतलब होता है कि विच इज नॉट क्लियर। तो ये जो चीज क्लियर नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डबियस बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि डबियस को हमने एक वर्ड यूज किया था, एम्बिग्विटी। आप एम्बिग्विटी का सेंस आप दूसरे भी लगा सकते हो। ठीक है, इसको हम एम्बिग्विटी भी बोल देते हैं। डबल इंटरप्रिटेशन जिसमें होता है, एम्बिगुअस होता है ना। वैसे तो इसको हम इक्विवोकल भी बोलते हैं, फिर सर्कमलक्शन बोलते हैं, क्विबलिंग भी बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड बोलते हैं। सिंपल मत वेग का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर। ये वेग होता है। अच्छा, अब वेग का उल्टा क्या होगा? आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल तो इसका पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है ना। जो वेग नेगेटिव है। आइडेंटिकल जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लिखा है ऑब्सक्योर। देखो, ऑब्सक्योर का मतलब अगेन वही होता है विच इज नॉट क्लियर। ठीक है। ऑब्सक्योर है वो। प्रीसाइज, आपको पता है कि कोई भी चीज जो प्रीसाइजली होती है। ठीक है। तो वेग का अगर सिनोनिम निकालना होगा तो वो ऑब्सक्योर बन जाएगा। और ऑब्सक्योर को आप पता है एक वर्ड और बोलेंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, है ना। ये ऑब्सक्योर होता है। अब ये परसिप्टेबल, जिसको हम परसीव कर सकते हैं। इम्परसिप्टेबल का मतलब जिसको परसीव नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ये वर्ड जो है ऑब्सक्योर, ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, ये भी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। आइडेंटिकल, आपको पता है कि वेग का उल्टा आइडेंटिकल कैसे बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? प्रीसाइज बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसमें? प्रीसाइज हो गया। अगला क्वेश्चन है, थर्ड पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज। यहाँ पे लिखा है कंसाइंसेंसली। देखो, कंसाइंसेंसली मैंने आपको वर्ड करा रखा है, जहां पर मैंने आपको एक वर्ड कराया था डिलीजेंट। जो हमने सिनोनिम्स किए ना, उसके नंबर 2 पे हमने वही किया था। ओपुलेंट के बाद हमने रिडेम्पशन किया था, रिडेम्पशन के बाद थर्ड किया था हमने डिलीजेंट। तो डिलीजेंट में आपको करा रखा है कंसाइंसेस क्या होता है, क्योंकि सीडीएस में भी पूछा गया था। इसमें देखो, एसओडीएस का मतलब क्या होता है? एसओडीएस का मतलब भी होता है बिल्कुल कंसाइंसेस। मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम डिलीजेंट भी बोल रहे हैं, और इसको हमने केयरफुली भी बोला है। वैसे तो इसको हम पेन स्टेकिंगली भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम पेन स्टेकिंगली भी बोलते हैं। मैं पेन स्टेकिंग ले देता हूँ। इसके लिए हमने कॉन्स्पिक्यूअस भी बोला था। कॉन्स्पिक्यूअस, तो इसकी यानी इसके जो मीनिंग हो रहे हैं वो ये सारे इसके सिनोनिम हो रहे हैं। किसके? एसोडियस, डिलीजेंट, कंसाइसस, केयरफुली, पेनस्टेकिंगली, कॉन्सियस, ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम है। तो यानी ये तो आंसर नहीं बनेगा। ये वर्ड पॉजिटिव है तो नेगेटिव हमें आंसर देखना है। आगे भी देख लेते हैं, उसके बाद आंसर निकालते हैं। थर्ड में क्या लिखा? देखो, थर्ड में लिखा है यहाँ पर पेन स्टेकिंगली। पेन स्टेकिंगली का मतलब क्या बता रखा है आपको? केयरफुली बता रखा है।
बहुत ही केयरफुली। मैंने आपको एग्जांपल में क्या बोला था पेन स्टेकिंग में, द पेंटेड पेंटेड द पेंटिंग पेन स्टेकिंगली, बहुत ही केयरफुली जो काम को करता है। स्क्रूप्लस वर्ड आपको करा रखा है। स्क्रूप्लस का मतलब क्या होता है, अगेन जो बहुत ही केयरफुल होता है अपने खर्चे में, स्क्रूप्लस जिसको बोलते हैं। स्क्रूप्लस को मैंने आपको एक वर्ड और कराया होगा, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कराया ना, तो इकोनॉमिकल को मैंने आपको एक वर्ड और क्या बताया था, इकोनॉमिकल को मैंने आपको बताया था जुडिशियस। अब जो जुडिशियस काइंड ऑफ पर्सन होता है ना, वो पैसे बहुत सोच समझ के करता है खर्च, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंट भी बोल देते हैं। सारे वर्ड किराए में से आए हैं, मोस्टली वर्ड किराए में से आए हुए हैं, ध्यान से सुनना बात को। तो यानी ये जो दोनों जो मीनिंग होगा, ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये भी आंसर नहीं बनेगा, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, वैसे हमें आंसर पहले ही मिल गया था, इसका आंसर जो बनेगा वो केयरलेसली बन जाएगा। अगर इसका मतलब केयरफुली होता है तो ऑब्वियसली ये केयरलेसली हो गया। फोर्थ पे चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत काम की वीडियो है आपकी, इसलिए है कि जितने भी किराए हैं ना, किराए में से आए हुए हैं मोस्टली क्वेश्चन, पता लगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर है इंसिडेंटल। देखो इंसिडेंट क्या होता है, बाई चांस होता है ना, कोई भी चीज बाई चांस होगी, इंसिडेंटल हो गया। अब यहाँ पर एडवेंटियस लिखा हुआ है, देखो एडवेंटियस का मतलब क्या होता है। एडवेंटियस आपने ना कहाँ पढ़ा होगा, एडवेंटियस रूट्स पढ़े होंगे आपने। रूट्स कौन से, जैसे ये मेन रूट हो गया ना, इसके साथ में जो ये सपोर्टिंग वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं एडवेंशियस रूट। जो उसका मेजर पार्ट नहीं है, उसके सपोर्टिंग में है वो। और सेरिपेंडियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी इंसिडेंटल की तरह ही होता है, बाई चांस। अगर इसका सिनोनिम पूछा जाता है ना, तो सेरिडेंटियस इसका आंसर बन जाता। बट वो तो एंटोनिम पूछ रहा है। देखो सब्सिडी किसको बोल देते हैं, सब्सिडी अलायंस भी सुना ना आपने। सबसाइड पता है मैंने आपको कहां पर करा रखा है, सब्सिडी कहां पर बताया आपको, मैंने आपको एक टर्म बताया होगा, क्या, मिटिगेट। मिटिगेट कराया था ना। तो मिटिगेट में मैंने क्या बोला था, मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज के इम्पैक्ट को कम कर देना, उसको सबसाइड करना, लेसन कर देना, उसको उसको डिमिनिश कर देना, तो उसको हम मिटिगेट बोल देते हैं। और उसको मैंने एक टर्म और बोला था आपको, एलिविएट भी कराया था। तो मिटिगेट इसका मतलब बन जाएगा, आंसर ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या बताया मैंने, सेरेंपिटेटिस। इसका मतलब होता है जो चीज बाई चांस होती है, यानी इंसिडेंटल होती है। और एडवेंटियस का मतलब जो सपोर्टिंग होता है, मेन में नहीं होता है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एसेंशियल हो जाएगा, क्योंकि हम इसका अपोजिट निकाल रहे हैं। अगर इसका सिनोनिम निकाल रहे होते ना, तो ये आंसर बन जाता। डिसडेनफुल भी वर्ड आपको करा रखा है। डिसडेनफुल का मतलब मैंने आपको देखो ड्रीसिव वर्ड करा रखा है, इंसोलेंट वर्ड करा रखा है, ठीक है। ड्रीसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही हेटरेट वाला, जिसे देखकर नफरत होती है, उसको बोलते हैं डिलीसियस। और इंसोलेंट का मतलब इंसोलेंट पावर, मतलब एरोगेंट टाइप का होता है। और सुपरसीलियस और इंसोलेंट का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब क्या होगा, दोनों का मतलब होगा एरोगेंट। जो एरोगेंट टाइप का पर्सन होता है, घमंडी टाइप का पर्सन होता है, उन दोनों को ये वर्ड हम बोल सकते हैं। तो ये वर्ड नेगेटिव, ये वर्ड नेगेटिव, ये वर्ड नेगेटिव, ये वर्ड भी नेगेटिव, तो तीनों आंसर क्या हो जाएंगे, कैंसल। रिवरेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा फिर, यानी रिवर, रिवर्ड किसको बोलते हैं, देखो रिवरेंशियल मतलब रिवर्ड। तो रिवर्ड किसको बोलते हैं, रिवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, स्टीम्ड, जिसमें होता है रिगार्ड्स, जिसको हम देते हैं, रिवरेंस है ना, रिवरेंस करके जिसको हम स्टीम देते हैं, मतलब रिगार्ड देते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और किसी को इज्जत देना, रिगार्ड देना अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है, तो ये वर्ड कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। डिसडेनफुल वर्ड कैसा है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। क्या मतलब होता है डिसडेनफुल का, किसी से कंटेप्ट करना, कंटेम्प्ट करना, किसी से हेटरेट करना। आई होप आपको समझ आ गई मेरी बात, और कि हमने कितने इसमें से किए हुए थे। और इस पे मैंने जो लॉन्ग वीडियो बना रखी है ना, मैराथन किया था हमने वोकैबुलरी का, सारे वर्ड आपको वहां दिख जाएंगे, विद प्रूफ आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। क्लोज टेस्ट में जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्लोज टेस्ट में आपको करना क्या पड़ेगा, पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, सेंस बनाना पड़ेगा, टू द पॉइंट पढ़ के आंसर नहीं निकाल पाओगे आप, जैसे मैं बोलता हूँ ना उसके आगे पीछे देखो, तो उस तरह से आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ आर फूड कम्स, ज्यादातर हमारा जो फूड होता है ना, फ्रॉम एग्रीकल्चर से आता है। सो वी टेन टू मतलब पॉसिबिलिटी, हम ये बिलीव करते हैं दैट कि इट इज ऑफ नेचुरल बाय, ऑफ नेचुरल बायोटा। देखो बायोटा, आपने बायोटा से पहले एक बायोमी सुना होगा। बायोमी का मतलब क्या होता है, जहां पर बायोटिक और अबायोटिक, जो जो बायोटिक और अबायोटिक होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, वो इंटरेक्शन करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। तो देखो इंटरडिपेंडेंट तो यहाँ पर आ गया ना, वैसे भी डिपेंडेंट नहीं होगा यहाँ पर, इंटरडिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट है वो, है ना, इस तरह से। वो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचुरल बायोटा होता है, ये इंडिपेंडेंट बोलेंगे यहाँ पर हम एक्चुअली, ठीक है। तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। इन नेचर, नेचर में, नेचर में क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एनिमल्स एंड प्लांट्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या लगा लेंगे आंख बंद करके, यहाँ पर आप बोलोगे बोथ, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आ जाएगा। अब आता है आगे, हैड बीन कंटिन्यूअसली, विल बी, और यहाँ पर कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड। कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड से पहले तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जो है नहीं यहाँ पर।
यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये पास्ट को बता रहा है, ये फ्यूचर को बता रहा है। सेंटेंस पैराग्राफ हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो पास्ट और फ्यूचर की बात क्यों करेंगे हम, तो आगे क्या आ जाएगा, आर कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड के बाद टू आता है, लिखा है यहाँ पर, हाँ लिखा है वैसे तो ये सब्जेक्टेड टू द रिगोरस। रिगोरस आपको पता है रिगोरस प्रोग्रेस है ना, जिसको हम रिगोरस को क्या बोलते हैं, स्ट्रूनुअस बोलते हैं। स्ट्रूनुअस का मतलब होता है आर्डस होता है, आर्डस का मतलब जिसमें लेबोरस भी इसको बोलते हैं, जिसमें हमारी एनर्जी लग रही है। आपने केमिस्ट्री में रिगोरस प्रोसेस वैसे भी सुना होगा। रिगोरस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हो गया ये। ओनली द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होते हैं वो सरवाइव करते हैं। अच्छा, बाकी का क्या होता है उस पर समझते हो, ये सरवाइव करते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया है दी एंड, क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब इसका मतलब कि कंसिक्वेंटली का मतलब आपको पता है कि कंसिक्वेंटली क्या हो जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ। इन एडवर्डेंट, इन एडवर्डेंटली का मतलब क्या होता है, इन एडवर्डेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली, अनविलिंगली होता है। अनविलिंगली का मतलब होता है अननोविंगली, अननोविंगली का मतलब क्या हो जाएगा, बाई चांस, है ना। तो ये तो आंसर बनेगा नहीं, देखते हैं अभी। और दो और ऑल्दो को हम कब लगाते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस बनता है। दो और ऑल्दो के साथ मैंने आपको क्या करा रखा है कि बट लगता है। दो और ऑल्दो का मतलब होता है कि कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए। सिंस क्या बता रहा है यहाँ पर, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस कंजंक्शन भी होता है, सिंस एडवर्ब भी होता है। अब क्योंकि ये सेंटेंस हम सिंस से स्टार्ट करें तो इसका मतलब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। और सिंस क्या बताता है, ये बताता है रीजन को, किसी भी चीज के कारण को बताता है। अच्छा आगे देखते हैं। ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव, वाइल्ड पॉपुलेशंस हैव न्यूमरस ट्रेट्स फॉर कॉम्पिटिटिवनेस होती है, रेजिस्टेंस होती है टू द पैरासाइट्स के प्रति, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा सिंस, सिंस, क्योंकि जो वाइल्ड पॉपुलेशन होती है, हैव न्यूमरस ट्रेड्स होती है उनमें, क्योंकि जो वाइल्ड पॉपुलेशंस होती है उनमें बहुत सारे ट्रेड्स होती है, बहुत सारी हैबिट्स क्वालिटी होती है उनके अंदर। कॉम्पिटिटिवनेस की, रेजिस्टेंस की क्वालिटी होती है, किसके खिलाफ वो रेजिस्टेंस करते हैं, पैरासाइट्स के खिलाफ। टोलरेंस, टोलरेट करते हैं वो टू एडवर्स कंडीशन को, तो टोलरेंस टू एडवर्ब कंडीशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोलरेंस हो जाएगा, अडेप्टेबल नहीं हो जाएगा। टोलरेट की बात हो रही है, अडेप्टेबिलिटी की बात नहीं। टोलरेंस और एडवर्स कंडीशंस हो जाएगा। आगे चलते यानी 11th पे चलेंगे। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ विगर। विगर आपको पता है ना, विगर मतलब वही झील, उत्साह, विगरस बोलते हैं ना। तो ये विगर की बात उसी से हो रही है। तो वैसे तो इसको आप झील बोल सकते हो, आप इसको बहुत ही इंथुजियास्टिक टाइप का बोल सकते हो, उसको बोलते हैं एक्चुअली। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ विगर बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशन लगाया, कॉमा लगाया, तो यहाँ पर विद अदर एस्पेक्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो 11 का जो आंसर आ जाएगा उसमें क्या आएगा, विद आ जाएगा ना, बाई तो नहीं आएगा। ये देखो जो यहाँ पे टिक किया गया है, जिस बच्चे ने इसको सॉल्व किया उसने उसके अकॉर्डिंग आई है, बट हम अपने अकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं। सही भी हो सकते हैं वो, गलत भी हो सकते हैं वो, हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, विद लगा दिया। इन कॉन्ट्रास्ट पॉपुलेशंस ग्रोन, पॉपुलेशंस ग्रोन फॉर मेनी, पॉपुलेशन ग्रोन यहाँ पर एज अ वर्ब यूज किया गया है, मेनी। अब ये मेनी के बाद क्या लिखा है, मेनी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे के बाद यहाँ पर हमें सारे प्लूरल ही दिख रहे हैं वैसे तो। मेनी के बाद क्योंकि प्लूरल लगता है, मेनी के बाद सिंगुलर लगता है। फॉर मेनी इरास, इपॉक वो हिस्ट्री वाला इपॉक होता है। पीरियड्स, मेनी पीरियड्स तो वैसे भी नहीं बोलेंगे हम। जनरेशन, मेनी जनरेशन, मेनी जनरेशन अंडर द पैम्पर्ड कंडीशन। देखो पैम्पर्ड किसको बोलते हैं, स्टॉप कर देना किसी को, पैम्पर्ड कर देना, है ना। पैम्पर्ड कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू लूज दीज ट्रेड्स, ये ट्रेड्स को लूज कर देते हैं बिकॉज दे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात होती है, अब हैड और माइट को तो हम यूज करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हैड तो बता रहा है वैसे भी पास्ट को बता रहा है, और माइट या तो पॉसिबिलिटी को बताएगा प्रेजेंट की, या फिर वो पास्ट बताएगा, मे का पास्ट होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फॉर पॉपुलेशन लिखा। अब यहाँ पर हैव सिलेक्टेड भी आ सकता है, आर सिलेक्टेड भी आ सकता है। अगर मैं हैव सिलेक्टेड लगा रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर रहा हूँ, और अगर आर सिलेक्टेड बोल रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस यूज कर रहा हूँ। कैसे, मैंने बोला कि दिस इज कॉल्ड पेन। अब यहाँ पर इसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ, तो वो किस में लगाऊंगा मैं, पैसिव सेंटेंस में लगाऊंगा ना। तो यहाँ पर या तो हम इसको बोलेंगे कि बिकॉज दे आर सिलेक्टेड फॉर पॉपुलेशन, फॉर प्रोडक्शन, या दे हैव सिलेक्टेड फॉर प्रोडक्शन नॉट रेजिस्टेंट, है ना। तो उनकी जो ट्रेड्स होते हैं बिकॉज दे आर सिलेक्टेड, तो उनको हम सिलेक्ट नहीं करें, दे हैव सिलेक्टेड। ठीक है, तो दे हैव सिलेक्टेड यहाँ पर हो जाएगा। ये इसका आंसर बनेगा, बी, बी बनेगा इसका, है ना। नॉट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टिविटी आपने सुना होगा फिजिक्स में, वही है। नेक्स्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ हाई प्रोड्यूसिंग जो प्लांट होते हैं, लैक्स रेजिस्टेंस, जब इनमें रेजिस्टेंस आता है टू ड्रॉट। अब देखो विच एवर तो पता ही आपको, ये तो बनेगा नहीं, whom बनेगा नहीं, दैट बनेगा नहीं, सॉरी हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट दैट लैक्स आएगा, सॉरी यहाँ पर विच एवन एवर भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, और whom तो वैसे भी नहीं आएगा, तो ये दैट आ जाएगा। दैट मतलब वही कंजंक्शन का काम कर रहा है ना, इसको आप प्रोनाउन भी बोल सकते हो, कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट लैक्स रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये लैक्स इसलिए लगा क्योंकि अभी प्लांट सिंगुलर हो रहा है, ये प्लांट नाउन है, ये हाई प्रोड्यूसिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। टू ड्रॉट इज
अब उसको क्या करते हैं, हम इरिगेट करते हैं, उनको इरिगेट किया जाता है, एंड द रेजिस्टेंस टू ड्रॉट इज इग्नोर, और फिर जो ड्रॉट से जो रेजिस्टेंस होती है उसको इग्नोर किया जाता है। तो इरिगेट करेंगे हम उसको, हीट तो करेंगे नहीं। शॉवर भी हम बोल सकते हैं वैसे। डेजर्टेड भी, तो डेजर्ट तो आपको पता है ना, किसी चीज को अलग कर देना, डेजर्टेड यानी सुनसान भी बोलते हो, डेजर्ट आपको पता है रेगिस्तान भी बोलते हैं। ऑल्सो इन, आंसर सिंपली भी हो गया, ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग प्लांट फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑल जेनेटिक वेरिएशन इज एलिमिनेटेड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीशन की क्वेश्चन आ जाती है एनडीए में, इस बार भी आ गए थे, कोई बड़ी बात नहीं, आते रहते हैं। प्रीति सजेस्ट, अब देखो सजेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है, तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काट दो, ये तो कट गया। हैव आस्क्ड अगेन कट जाएगा, पास्ट अनकंडीशनल को बताएगा, ये वैसे भी पास्ट को बताएगा। तो प्रीति प्रीति सजेस्ट दैट आई आस्क, आस्क के बाद टू नहीं लगाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट आई आस्क योर एडवाइस। ठीक है, यहाँ पर डी हो जाएगा। वी सा, पास्ट में आ गया, वी सा हमने देखा, क्या देखा, द ओल्डर ऑफ, देखो ओल्डर क्या लगा रखा है यहाँ पर, कंपेरेटिव डिग्री, और ऑफ ऑल किस में लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में लगता है। फिर से सुनना, ओल्डर लगेगा कंपेरेटिव डिग्री में और ऑफ ऑल लगेगा सुपरलेटिव डिग्री में, तो वैसे भी नहीं बनेगा। द ओल्ड के साथ द ओल्डेस्ट लगाएंगे, वैसे भी ये भी नहीं बन रहा है। एन ओल्डेस्ट, एन के साथ में हम ओल्डेस्ट नहीं बोलेंगे, द ओल्डेस्ट बोलेंगे, तो यहाँ पर एन भी नहीं लगाएंगे ना हम, तो क्या बोलेंगे, द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट इन द सिटी। तो ये आंसर आ गया। आपको पता लगा कैसे हमने ग्रामर का यूज किया यहाँ पर, जो आपको मैंने रूल की जो वोकैबुलरी करा रखी थी, क्या वहां से कुछ दिख रहा है आपको आता हुआ, डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो इनडायरेक्ट दिख रहा है, जरूर दिख रहा है यहाँ। आगे चलते, अभी और भी दिखाओ। यहाँ पर क्या बोला है कि सिंस, अब ये सिंस किस में आ गया, अगेन वही रीजन बता रहा है, सिंस यू हैव बीन टूरिंग ऑल डे, अब तुम पूरा दिन टूर कर रहे हो, प्रेजेंट में बात हो रही है ये, तो यू ओट टू का मतलब क्या होता है, यू ओट टू हैव बीन, मतलब वो तो पैसिव में बात कर रहा है ना, सेंस ही नहीं बन रहा है। यू कुड हैड बीन, तो अगेन ये भी पास्ट में बात कर रहा है। यू माइट बी, अगेन वो भी पास्ट में बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यू मस्ट बी टायर्ड। ठीक है, मस्ट बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक गए हो। पहला आंसर हो जाएगा। हिज कंडीशन इज सीरियस, उसकी कंडीशन सीरियस है, बट, लेकिन कंडीशन सीरियस है, अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है, माइनस में। तो बट के बाद जो आगे सेंटेंस आएगा वो कैसे आएगा, प्लस में आएगा। इट शुड बी वर्स, इट ought टू बी वर्स, इट कुड बी वर्स, और इट हैड बीन गोइंग टू वर्स। ये हैड बीन तो वैसे भी क्यों आएगा, है ना, क्योंकि इज की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, कुड, इट कुड बी वर्स, तो ये कुड बी वर्स हो जाएगा। अब आप बोलो कि कुड तो कैन का पास्ट होता है, लेकिन कुड पॉसिबिलिटी को भी तो बताता है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को कुड भी तो बताता है, कैन में माइट कुड, ये पॉसिबिलिटी को तो बता रहे। 20 पे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है आपको, या किसी भी क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी आपका डाउट है, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, पर बात को ध्यान से समझ। आई होप द बस कम्स सून, मतलब प्रेजेंट टेंस में आ रही बात, बिकॉज, क्योंकि वी वेटेड, देखो वी वेटेड क्यों होगा यहाँ पर, पास्ट में क्यों बात करेंगे, वी कुड हैव बीन वेटिंग भी क्यों करेंगे, वी वेटिंग तो वैसे भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, वी वेटिंग क्यों नहीं आएगा, मतलब सब्जेक्ट भी तो चाहिए, सब्जेक्ट तो है, और हेल्पिंग को भी तो चाहिए। दीवारें नहीं है और छत कैसे बना लोगे, तो दीवारें क्या काम कर रहा है, अगर ये वॉल है ना, तो और ये छत है, तो ये छत क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसको सपोर्ट कर रहा है, ऑक्सिलरी इसलिए बोलते हैं। तो वी हैव बीन टूरिंग फॉर हाफ एन आवर, तो यानी क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात कर रहा है। हमने इसके बारे में भी ऑलरेडी बात की हुई है अपनी मैराथन वीडियो में। आगे चल, 21 पे चलते हैं। 21 में लिखा है कि समवन, देखो समवन को मैंने आपको क्या बोला है, समवन मैंने आपको बोला है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेगा, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में वर्ब हमेशा कैसे लगेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर हैव को तो वैसे ही काट दो। समवन हैज स्प्लिट द जूस ऑन द सोफा, शुड हैव क्यों लगाएंगे भाई, यहाँ पर वुड हैव क्यों लगाएंगे, तो समवन हैज, है ना, ये हम इसका आंसर लगा देंगे, समवन के साथ ऐड लगा दिया। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे। अब ये इफ लग गया, कंडीशनल सेंटेंसेस आ गया यहाँ पर, पता लगा। अब इसमें क्या होएगा कि इफ यू फाउंड योर लॉस्ट, इफ यू विल क्यों लगाएंगे भाई, यू वुड, इफ यू वुड फाउंड, इफ यू हैव के साथ में फाइंड तो वैसे भी नहीं लगाएंगे, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिए। इफ यू वुड फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, वुड के साथ में फाउंड योर लॉस्ट बैग, क्योंकि ये फाउंड का मतलब फाइंड से बन रहा है, एक फाउंड तो एस्टैब्लिश भी होता है ना, फाउंड का वहां पर क्या बनता है, फाउंडेड बनता है, वो तो एस्टैब्लिश की बात होगी। यहाँ पर फाइंड की सेकंड फॉर्म बन रही है, वुड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बिल्कुल भी
नहीं लगती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इफ यू फाउंड योर लॉस्ट बैग। आई होप आपको समझ आ रही है कंडीशनल सेंटेंसेस की हमने टाइप 2 और टाइप 3 इसीलिए किए थे, उनसे क्वेश्चन आ गया, थोड़ा घुमा दिया। इफ अब नेक्स्ट ये फिर से आगे कंडीशनल सेंटेंसेस पे है ना, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैंने आपको क्या बता रखा है यहाँ पर वर होगा ना, तो आगे आप क्या लगाओगे, या तो वुड लगाओगे या फिर आप कुड लगाओगे, और वुड और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड नहीं लगाओगे, वुड नॉट लगाया, ये मस्ट नॉट वर्ड नॉट लगाया, तो आई वुड नॉट बाय दैट ड्रेस। इफ आई वर यू आई वुड नॉट, तो वुड नॉट लगाए क्योंकि नेगेटिव में बात कर रहा है, तो नॉट लगा दो, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ तो गई है, तो 23 का जो आंसर बन जाएगा वो भी क्या बन गया, वो भी बी बन गया। अच्छा, अब चलते आगे 24 पे। आई विश अगेन वो कंडीशन की बात आ गई। आई विश आई कुड हेल्प यू, ठीक है ना, डिड आएगा नहीं, मस्ट आएगा नहीं, वुड टू आएगा नहीं, आई विश आई कुड हेल्प यू, आई विश आई कुड ज्वाइन द मीटिंग, है ना, आई विश आई कुड ज्वाइन द मीटिंग, आई विश आई कुड स्टडी अगेन, काश मैं दोबारा पढ़ पाता। आई विश का मतलब होता है काश, काश ऐसा होता। आई होप मेरी बात समझ आ रही है आप। आगे चलते हैं। अगर आपने 40 जो रूल्स मैंने आपको करा रखे हैं वो पढ़ने, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उसको, और अगेन आपको प्ले लिस्ट में वो मिल जाएगा, आप वहां पर जरूर पढ़ो। वादा पहले भी था, अगर रूल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, नहीं तो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। स्पॉटिंग एरर का उसने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछता तो जो बोला था वही होता। द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज हैव बीन क्वाइट। अब ये हैव बीन के साथ में कोई वर्ब नहीं है, तो ये हैव बीन के मैंने 3 यूजेस आपको बताए हैं, नहीं बताए, नहीं बताए, कोई बात नहीं, बता दूंगा। हैव बीन के 3 यूजेस होते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, आई हैव बीन लिविंग इन चंडीगढ़ फॉर द लास्ट 2 इयर्स, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि दिस पेन हैज बीन लकी फॉर मी, अब 2 पेन है मेरे पास, मैं बोलूंगा दीज पेन्स हैव बीन लकी फॉर मी फॉर द लास्ट 2 इयर्स। हैव बीन लगा रहे, कोई मेन वर्ब तो नहीं हो रहा है, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। अब दूसरा मैंने बोला है कि इंटरनेट हैज बीन एक्टिवेटेड ऑन योर नंबर, है ना, दे हैव बीन पनिश्ड, उनको पनिश किया गया है, दे हैव बीन पनिश्ड बाय द पुलिस, पता लग रहा है, तो वो 3 यूज समझ गए उसका। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस जहां पर ड्यूरेशन को बताता है, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। अब वही बात आ रही है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि द एफर्ट ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज हैव नॉट बीन क्वाइट। ये देखो, आप इसको क्या बोलते हैं, अप टू द मार्क बोल देते ना, क्वाइट अप टू द मार्क, मतलब अप टू द मार्क इसको बोल देते हैं, तो अप टू द मार्क नहीं है वो। अब हम आगे बढ़े। व्हाइट लाई का मतलब एक सफेद झूठ, सुना ही होगा आपने। सफेद झूठ का मतलब क्या होता है कि अ लाई दैट यू टेल टू अवॉइड टू टू अवॉइड हर्टिंग समवन, यही होगा ना, एन ऑफेंसिव। हाँ ठीक है, वही होगा। आप एक झूठ बोल रहे हैं, मतलब वो आपने देखा ना, वो मूवी देखी होगी आपने, अक्षय कुमार की मूवी है कोई, आई थिंक, वो झूठ बोलना बोलता, कुछ तो बोलते हैं ना, झूठ बोलना भी पाप नहीं होता कई बार, वही वाला। ब्लू ब्लू ब्लड नहीं है, ब्लू ब्लड तो रिच को बोलती है, तो बैड ब्लड है। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है कि फीलिंग हेट्रेड बिटवीन, हाँ यही होगा, मतलब बैड ब्लड है ये, यानी हेट्रेड बिटवीन द पीपल, फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, मतलब लोगों से आप नफरत करो, तो उसको बोलते हैं हम बैड ब्लड। काउंट योर ब्लेसिंग, हमने किया था काउंट योर चिकन बिफोर यू हैच, यानी कॉन्फिडेंट ऑफ अबाउट सक्सेस था, वो इंडिया में पूछा गया था, ये काउंट योर ब्लेसिंग दिया हुआ है। तो काउंट योर ब्लेसिंग मतलब 28 का जो बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। 28 आगे क्या लिखा है, ग्रेटफुल, हाँ, टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स, ये बन जाएगा काउंट योर ब्लेसिंग, इसका सी बन जाएगा। हैव द लास्ट लाफ, ये हमने कर रखा है अपनी उसमें मैराथन में, ये भी कर रखा है, सिट ऑन द फेंस भी कर रखा है, और एक और की, 2 ही किए थे इसमें, आई थिंक हमने 2 ही, इसमें से 2 ही थे कराए हुए में से। हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ मतलब 29 का क्या हो जाएगा, टू सक्सेड व्हेन अदर्स थॉट यू वुड नॉट, मतलब बोलते हैं ना, इसको मैंने आपको पता है एक और क्या करा रखा है, इसको मैंने आपको एक और लगभग करा रखा होगा, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, छुपा रुस्तम, उसको बोल देते हैं, है ना। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, तो ये इसका मतलब भी सेम यही हो जाएगा। सीट ऑन द फेंस तो करा ही रखा है, बहुत सिंपल था ये तो, हर किसी ने भी कराया होगा वैसे भी। सीट ऑन द फेंस का मतलब एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप डिसीजन नहीं ले रहे, नहीं नहीं, इसका आप क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा सी। 30 का क्या बन गया, सी बन जाएगा, मतलब कि मेकिंग अ डिसीजन, इसको हम पता क्या बोल देते हैं, कैसे एनएम सुना होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1960s में, वो भी ऐसी तरह, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में एक डिलेमा आ गया। रोड नॉट टेकन पोएम पढ़ी आपने, या फिर आपने एक मूवी देखी होगी रॉन्ग टर्न, आप डायलेमा में आ गया आपकी लाइफ, है ना, जिसको हम प्रीडिकामेंट भी बोल सकते हैं उसको समझने के लिए। अब हम आते हैं किस पे, आगे बढ़। ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर लोगे, तो करने की जरूरत नहीं, पर थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। इससे आंसर, इससे शुरू नहीं होगा, ये शुरू होगा द राइट ऑफ एजुकेशन, आरटी जिसको हम बोल देते हैं। मैंडेट उसने मैंडेटरी कर दिया था, यानी आर से स्टार्ट करेंगे। क्या मैंडेटरी कर दिया था उसने, उसने मैंडेटरी किया था
कि गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, आर के बाद पी बन गया, ठीक है, आरपी। उसके बाद आगे क्या बोला उसने, गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन confirming to the standard specified in the act as a fundamental rights of all children, यानी क्यू पे एंड हो जाएगा, इसका बी आंसर बन जाएगा। 31 का आंसर बन गया भाई बी। देखो ये तो आप कर लेते हो, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप वैसे भी कर लोगे। मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बता देता हूँ। 32 में किससे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर म्यूजिक नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आते हैं, कहाँ पर बट ऑल्सो दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिख रहा है, यानी क्यू का लिंक एस से कहीं पर दिख रहा है, मैं बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ये तो गलत बात है। तो इसका लिंक, क्यू का लिंक और से बना लो ना। म्यूजिक नॉट ओनली रिलाइव्स द बर्डन, अच्छा, ऑन द चिल्ड्रन एंड यंग, ठीक है, क्यू के बाद आर बना दो ना, उसके बाद एस बना दो, क्यू आर एस तो हमें दिख ही रहा है कहाँ पर, ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा, 32 का आंसर ए हो जाएगा। 33 पे चलते हैं। 33 में क्या लिखा है, बर्ड से स्टार्ट होगा नहीं है सेंटेंस, ठीक है। अंटार्कटिका क्यू से स्टार्ट हो जाएगा, क्यू कौन सा है, या तो ये क्यू के बाद आर बना दो या एस बना दो। अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट नियरली ट्वाइस, नहीं क्यू के बाद आर कहाँ पर आ रहा है, क्यू आर किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, तो 33 का आंसर भी क्या हो जाएगा, 33 का आंसर भी ये हो जाएगा। बाकी आप मैच करते रहे ना, वो आपको भी पता है कि बहुत सिंपल, इसी से तो ज्यादा बच्चे पास होते हैं इंडिया में। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, आर से स्टार्ट नहीं होगा ये, अच्छा और क्या नहीं है यहाँ पर, किससे स्टार्ट होगा ये स्टार्ट होगा इससे, एस से स्टार्ट होगा ये। तो एस के बाद आपने एक लिंक बनाना है, यहाँ लिखा कि G20 वॉज फॉर्म 1919, अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड, एस के बाद आर दिख रहा है आपको, एस आर कहाँ पर दिख रहा है, एस आर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका आंसर डी बन जाएगा, यानी 34 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 35 पे चलते हैं। 35 में लिखा हुआ है ये इंडिया, यानी क्यू, इंडिया इज द थर्ड, ये दोनों से बनता है, क्यू और एस से बनता है, यहाँ पर ऑप्शन क्यू और एस दोनों है, एस से बोलते हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, ये थर्ड लार्जेस्ट क्या है भाई, फिश प्रोड्यूसिंग है ये, यानी एस के बाद लिंक किससे बन रहा है, आर से बन रहा है, यानी 35 का जो आंसर बनने की पॉसिबिलिटी वो ये है, और एक लिंक बना के देखते हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड सेकंड लार्जेस्ट, क्या है ये, एग्रीकल्चर नेशन है इन द वर्ल्ड, एंड ये जो भी बोल रहा है, यानी इन द वर्ल्ड तो बाद में आएगा वैसे, और ये वैसे भी ये पी पे तो एंड होगा नहीं, तो पी पे एंड नहीं होगा, एस से स्टार्ट हो रहा है तो पी बीच में आ जाएगा, क्यू पे एंड हो जाएगा, तो इसका आंसर 35 का ही बन गया। 36 पे चलते हैं, बस ठीक है, इतनी थी, इतनी थी, अच्छा हुआ चलिए। अब ये यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है वर्ल्ड क्लास के, आपने बोलना है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, इसको ध्यान से सुन लेना मेरी बात सुन, ये 2024 में पहले भी पूछा गया था, फिर से पूछा गया था, इंडिया में सीडीएस में 10 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आर लगा रखा है, आर लगा रखा है, तो इससे पहले नाउन आया होगा, नाउन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। अब ये जो यहाँ पर क्या लिखा है, एल्डर्स लिखा है, जो भी एडर्स जो भी होता है, एडर्स आर जो भी होता है, हमें नहीं पता क्या होते हैं एडर्स, ठीक है, स्नेक होते हैं वैसे तो। अब ये जो एडर्स है ना, एडर्स, अब ये एस लगाए तो एस किस पे लगेगा, या तो नाउन पे लगेगा या वर्ब पे लगेगा। अब पहले मेन वर्ब आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, कैसे होता है कि पहले आप छत डाल लो नीचे, ऊपर दीवार बना दो, कैसे पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब कि ये नाउन होगा, क्योंकि एस और यस तो नाउन पे वो पे लगता है ना, क्या बन गया, नाउन बन गया। अब यहाँ पे शी स्पोक पढ़ना ही नहीं है यार, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, हिम वंस, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैंने आपको पता क्या करा रखा होगा, सैफ अली खान और सलमान खान करा रखा होगा, कंजंक्शन की 3 टाइप से 4 होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये वो कहां पर है, ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेटिव क्लॉज को जोड़ने वाला कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिव होता है। ही हैज बीन इन द टाउन, ये सेंटेंस एक एक क्लॉज यहाँ पर बन रहा है, एक क्लॉज यहाँ पर बन रहा है, तो बीच में क्या होगा, ये कंजंक्शन होगा ना, कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है ये, सिंस ये एडजेक्टिव नहीं होगा, कंजंक्शन हो जाएगा। हाँ ये एडवर्ब भी बनता है, पर यहाँ पर नहीं है, एडवर्ब भी बनता है, प्रीपोजिशन भी बनता है, प्रीपोजिशन की बात तो टाइम आता है ना, आई हैव बीन लिविंग इन चंडीगढ़ सिंस 1999, तो सिंस के बाद हम क्या लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो फिर वहां पर क्या काम करेगा, प्रीपोजिशन का काम करेगा। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सैफ अली खान और सलमान खान, मैंने बता रखा है, नहीं देखी वीडियो तो देख लेना, और वैसे फिर से वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर आप जरूर देखना। 38 पे चलते। देखो नाउ क्या होता है, हमने एडवर्ब किए थे, एडवर्ब में हमने एमपीटी करते हैं हम, एमपीटी, एफडीआई, आर ए एल ऐसे कराता हूँ ना मैं, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंफॉर्मेशन एंड नेगेशन। तो ये जो नाउ होगा ना, नाउ मतलब कब, कब मतलब व्हेन, मैनर, प्लेस, टाइम, टाइम टी टी मतलब टाइम, व्हेन, नाउ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ का देन बनता है। और वैसे भी वो जो लेट है ना, लेट, लेट भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये टू भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, बहुत सारे एडवर्ब इकट्ठे आ रहे हैं। लुक एट द मैन, मैन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ऑप्शन में एडजेक्टिव तो है ही नहीं, तो डिटरमिनर्स हो जाएगा ना, वो जो उस आदमी को डिटरमाइन कर रहा है, दिस दैट दीस दोस क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं। कल ही तो मैंने आपको प्रोनाउन की एक वीडियो अपलोड की है, उसमें भी बता रखा है ये वैसे भी। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं 40 पे। देखो 40 में क्या लिखा है, टेक ऑफ लिखा है। अच्छा ये टेक ऑफ वर्ब भी बन सकता है, ये टेक ऑफ नाउन भी बन सकता है, कंजंक्शन और जेरन तो बनेगा नहीं। जेरन का मतलब क्या होता है,
जेरंड का मतलब होता है किसी भी वर्ब पर आपने आईएनजी लगाकर उसको क्या काम करा दिया, नाउन का काम करा दिया। एग्जाम्पल के लिए बोलो सर क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है इसमें स्मोकिंग। स्मोकिंग इज, आपने सुना है ना, इंजूरियस टू हेल्थ, सुना है ऐसा। तो जो यहाँ पर जो स्मोकिंग है ना, HELT, हेल्थ है, ये समझ लेना कि क्या लिख रहा हूँ, है ना। तो स्मोकिंग क्या आ गया यहाँ पर, ये एक जेरन हो गया। मैं बोलता हूँ कि डांसिंग इज वन ऑफ माई हॉबीज। डांसिंग क्या हो गया, यहाँ पर कोई एक्शन कर रहा है, डांसिंग नहीं कर रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम डांसिंग, एक्शन हो रहा है, यस हो रहा है। तो यानी एक जो वर्ड होता है ना, मैंने अब एक और वर्ड लिखता हूँ। मैंने बोला कि डांसिंग, डांसिंग के बाद लिख देता हूँ मैं कार, डांसिंग कार। आपने पीके मूवी देखी होगी, कार क्या है, नाउन, तो डांसिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। डांसिंग एडजेक्टिव भी है, डांसिंग, आई एम डांसिंग वर्ब भी काफी काम कर रहा है, और डांसिंग इज वन ऑफ माई हॉबीज, डांसिंग यहाँ पे नाउन का भी काम कर रहा है। नाउन का मतलब सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जेरन तो बिल्कुल भी नहीं है। वर्ब का मतलब कोई एक्शन करना। अच्छा, वर्ब अगर ये बनता तो फ्रेजल वर्ब बनता, क्योंकि टेक क्या है, टेक तो वर्ब है, ऑफ क्या है, और प्रेपोजिशन है। वर्ब के बाद जब प्रेपोजिशन आएगा तो वो क्या बनेगा, फ्रेजल वर्ब बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या काम करेगा, फॉर, ये बन जाएगा। अच्छा, क्यों ऐसे क्यों बनेगा, क्योंकि फॉर के बाद आप वर्ब की लगाओगे भी ना, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इन्फिनेटिव में, फॉर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अब फॉर वैसे पर्पस बताता है, टू एक्शन को बताता है, तो यहाँ पर ये नाउन का ही काम कर रहा है ना, टेक ऑफ, तो यहाँ पर नाउन बन जाएगा। आई होप मेरी कहानी यहाँ तक समझ आ रही है, अगर आ रही है तो थम्स अप जरूर कर देना। आगे बढ़ते, पसीना आ गया, बहुत गर्मी है, पंखा नहीं चला। अच्छा, ये आप पढ़ते रहना, टाइम पास कर लेना एक बार इसको पढ़ के। मैं आपको टू द पॉइंट इसके आंसर बता देता हूँ। अब बाकी बहुत इजी थे, इतना मुश्किल नहीं था। ये पहले क्वेश्चन का आंसर 41, जो भी बोला है यहाँ पर, इसका आंसर बन जाएगा ना ओनली ए। आप आंसर मैच कर लेना, पढ़ते रहना आप, क्योंकि मुझे थोड़ा कंटाल आता है, बोरिंग सा लगता है। बोरिंग नहीं मतलब कि समझ रहे हो ना। 42 का जो आंसर बन जाएगा, अगेन ये भी क्या बन जाएगा, ये इसका भी ए बन जाएगा। 43 पे चलते हैं। 43 क्या बोल रहा है ये, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, रिजरेंट, आपको पता है ना, यहाँ इसका मीनिंग समझते हैं। रिजरेंट का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से जीवित कर देना, रिजरेंट कर देना उसको, है ना। एक तो हम, आपने सुना होगा रिनेसा, नहीं सुना तो सुना देते हैं। हिस्ट्री में आपने एक बंदे का नाम सुना होगा, राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है उनको। 1828 में उन्होंने क्या लिखा था, सती प्रथा को अबोलिश कर दिया था ना। तो रिजरेंट ही था एक तरह से, उसको दोबारा से पुनर्जीवित कर देना, इसलिए उसको रिनेशा बोल देते हैं। 43 का जो आंसर बनेगा भाई साहब, ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर देखते हैं क्या बन, और क्या ऑप्शन है इसका। ये ठीक लिखा है भाई साहब ने, जिन्होंने भी लिखा है, इसका आंसर बी बन जाएगा, आप चेक करते रहना। 44 का जो आंसर बनेगा, 44, 44 पर तो लो, क्या लिखा है, according to the passage may new diseases are emerging due to the chances of land use because ये इसने ठीक लिखा, because humans are coming in contact with unfamiliar virus के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे भी वो कोरोना वायरस हो गया। 45 इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम का वर्ड है। आपने यहाँ पर क्या वर्ड देखा, यहाँ पे लॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है द हिस्टोरिकल स्टडी, हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे हो आप। स्टडी तो खैर सब में लिखा है वहां पर। आप यहाँ पर एपी, एपी तो पता है ना आपको, एपी 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 मतलब क्या होता है, एपिक यानी एपी मतलब इपोक यानी हिस्ट्री होता है। तो 45 का जो आंसर होगा, हिस्टोरिकल हो गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, देखो हिस्टोरिकल एपी नहीं, इसमें ये आएगा, साइंटिफिक होगा ना। एपिडेमियोलॉजी, मैंने एक टर्म पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द वर्ड्स, है ना। तो इसका आंसर बी बनेगा 45 पर। नेक्स्ट चलते, बी हो गया, बी कंफर्म। 40, अब ये क्या आ रहा है भाई, तो उधर एंटोनिम था तो ये सिनोनिम होगा, पढ़ लेते हैं एक बार। नियरेस्ट लिखा कहीं, हाँ सिनोनिम है। देखो सिनोनिम आसान थे, वैसे तो एंटोनिम भी आसान थे, फिर से बोल रहा हूँ, क्राइम में से बहुत आएगा। कॉशियस का मतलब होता है, कॉशन मतलब सावधान रहना, एडमिट, वॉर्न करना, किसी को वॉर्न करना। रीजन तो होगा नहीं यहाँ पर, देखो पहले पढ़ लेते हैं फिर से ये, नियरेस्ट इन द मीनिंग, तो सिनोनिम है ये। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर वॉर्न हो जाएगा, किसी को वॉर्न करना, चेतावनी करना, कॉशियस कर देना, बी कॉशियस, है ना। एक ऐसे एक क्या कर देते हो, आपने देखा होगा ना, एक ऐसे बना देते हैं हड्डी सी, और यहाँ 440 वोल्ट का करंट लगा देते हैं, तो वो कॉशियस है। देखो उसके बाद आता है 47, मोनोटोनस करा रखा वर्ड है। मोनोटोनस को मैंने आपको पता क्या करा रखा है, आपको डल करा रखा है। डल मतलब नीरस, जिसमें कोई रस ही नहीं है, ये डल ऑप्शन हो जाएगा। मोनो, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, टोन का मतलब जो अपनी सिंगल टोन में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनस बोल देते हैं। अच्छा, इसको हमने और क्या क्या वर्ड बोला था, इसको कुछ कुछ हमने सूलन भी बोला होगा। अब सूलन बोला है तो इसको हमने कुछ कैप्रिसियस काइंड ऑफ बोला, फिकल माइंडेड बोला। फिर आप बोलोगे फिकल माइंडेड तो होता है जिसका चंचल मन होता है, फिर ये मोनोटोनस कैसे हो गया। चलो मोनोटोनस को दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं। मोनोटोनस का मतलब होता है इन 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 इनडिफरेंट। इनडिफरेंट को हमने एक टर्म क्या किया था,
इसको हमने एक टर्म किया था एपेथी। एनडीए का फेवरेट है वैसे, ये वो पूछा नहीं इस बार। एपेथी को हमने एक टर्म क्या किया था, इसको हमने एक टर्म किया था अलूफनेस। इसको एक टर्म और क्या करते हैं कोरोना में, आपने सुना, आइसोलेटेड हो जाना। और उसको हमने एक टर्म क्या बोला अभी मैंने, इंडिफरेंस। एक टर्म और क्या बोलेंगे उसमें, डिसइंटरेस्टेडनेस। आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, डल हो गए हो आप, बिल्कुल डल हो गए। बाकी आपको ये तो पता है, इंथुजियास्टिक तो इसका बिल्कुल उल्टा बन जाता है ना, बहुत ही इंथुजियास्टिक है तो ये तो बनेगा नहीं, ऑपोजिट होता है। इलुसिव का मतलब होता है बहुत ही बैफलिंग। बैफलिंग यहाँ पर है, बैफलिंग मतलब बहुत ही पजलिंग होता है, बहुत ही वंडरमेंट होता है, बहुत ही अस्टाउंडिंग बोल सकते हो आप उसको, चकरा जाने वाला, वंडरमेंट, वंडरफुल वाला जो बोलते हैं ना, तो बैफलिंग होता है, बैफलिंग। और कुछ वर्ड है इसमें जो हमारे समझने के काम के। पैरामाउंट तो आपको पता है कि जो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ट्रूथफुल आपको पता है। पैरामाउंट, पैरा का मतलब एक्स्ट्रा ही होते हैं वहां पर, पैराफर्निया वर्ड पूछा था ना इंडिया में, वही। मेमोथ वर्ड आपको कराया हुआ है। मेमोथ को हमने कहाँ पर किया था, हमने एक टर्म इसके लिए यूज किया था, ये याद है, एजेंटिक, एजेंटिक। इसके लिए हमने एक टर्म और यूज किया था, कोलोसल। इसके लिए हमने टर्म किया था मॉन्स्ट्रस। इसके लिए हमने टर्म किया था वॉपिंग। अब मैंने वहां पर आपको करा रखा है, आप उसमें जरूर देखो, किसमें, जो वोकेबलरी है, किसकी, मैराथन जो हमने वोकेबलरी पे की। इसको हम ह्यूज बोलेंगे, वॉपिंग डिस्काउंट आपने सुना होगा, बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, बहुत बड़ा, विशाल, टाइटेनिक। इसको हम बोलते हैं ना बहुत ही मॉन्स्टरस भी बोल देते हैं, बहुत और भी वर्ड बोलते हैं। लास्ट है आज के लिए, देखो टार्निश कर देना का मतलब होता है, ये कराया तो नहीं होगा अभी तक, पर ये मैंने कई बार क्लास में बोलते बोलते कर देता हूँ मैं, एक वर्ड यूज करता हूँ, स्लरिंग। स्लर मतलब किसी पर कीचड़ उछाल देना, कैरेक्टर कैरेक्टर एसेसिनेशन बोल देते हैं, स्लरिंग कर देना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिफेम करना। डिफेम को हमने एक टर्म क्या किया था, मैलिन किया था, मैलिन। तो मैलिन में ये वर्ड आता है ना, डिफेम करना किसी को, मैलिन करना किसी को, कैरेक्टर एसेसिनेशन करना, उस टाइप का वर्ड है ये। तो टार्निश का मतलब कोई पेंटिंग बना रखी, मैंने उस पर छिड़क दिया कुछ भी, कूड़ा कचरा छिड़क दिया, टार्निश होगी, वो पेंटिंग खराब होगी है, तो इनहांस तो इंक्रीज हो जाएगा, रिस्टोर उसको दोबारा से स्टोर कर देना। और असाइन का मतलब कोई काम किसी को असाइन करना, असाइनमेंट देना, तो ये टेंटेड हो जाएगा। टेंटेड मतलब होता है ना उस पर दाग लग जाना, तो टार्निश मतलब किसी से दाग लगा देना उसमें। दाग तो हमने एकदम, दाग को स्टिग्मा भी बोल देते हैं, पर स्टिग्मा तो पता है ना आपको कैसे दाग लगता है, किसी के कैरेक्टर पे दाग लग जाता है, उस टाइप का है। तो टेंटेड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने कुछ जो पीवाईक्यू मतलब कि जो 2024 का जो पेपर था उसको सॉल्व किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फिर से मेरी मैराथन देख लो स्पॉटिंग एरर पे, और किस पे, वोकैबलरी पे, जो मैंने इडियम्स और फ्रेजेस की बना रखी है और जो मैंने सिनोनिम्स की बना रखी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहीं से दिख जाएगा। और नहीं दिखेगा तो मेरे पास तो लिस्ट बहुत बड़ी है, अभी हम आगे तो करेंगे ही। अभी तो मैंने वहां पर कितनी करा रखी हूँ, मैक्सिमम 500 इडियम्स और फ्रेजेस करा रखे हैं। लिस्ट कितने की है, 1000 की है। सिनोनिम्स कितने कराए होंगे मैंने, 125 कराए होंगे। लिस्ट कितने की है, 500 की है। तो समझ रहे हो ना कितना बड़ा, कितना तगड़ा कंटेंट है, जो हमें यूट्यूब पे थोड़े दिन में धीरे धीरे करके मिलने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, और बाकी आपको पता है। आज के लिए इतने ही दोस्तों, आई होप आपको मजा आया होगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।